आज हम बात करने जा रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में से कुछ अच्छे शेयर कैसे पिक किए जाते हैं जो अपने को अच्छा रिटर्न दे सके। भारतीय शेयर बाजार में करीब 5,000 स्टॉक लिस्टेड है, तो ऑब्वियसली 5,000 के 5,000 तो रिटर्न कमा के देंगे नहीं अपने को, तो उसमें से अपने को शॉर्ट लिस्ट करना है कि कौन से स्टॉक बेस्ट है। तो वो कैसे करेंगे अपन, तो उसके बारे में आज डिटेल से बात करते हैं। उसके कुछ क्राइटेरिया है कि हम सेलेक्ट कैसे करें। तो आइए, सबसे पहला क्राइटेरिया है मार्केट कैप का। स्टॉक पिक करते समय सबसे पहले ये देखें कि कंपनी का मार्केट कैप 1,000 करोड़ से ऊपर का होना चाहिए। क्योंकि 1,000 करोड़ से नीचे की कंपनियों में लॉसेज होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। ऐसी कंपनियां ग्रोथ बहुत कम करती है। अगर आप एक्सपीरियंस नहीं है शेयर मार्केट में, तो आपको 1,000 करोड़ के ऊपर वाली कंपनियों को ही देखना चाहिए। ऐसी कंपनियों में ऑपरेटर एक्टिव होते हैं, सर्किट लगते हैं, पंप एंड डंप किया जाता है। तो आप ये फिल्टर लगाओगे ना, तो आपकी 80% कंपनियां तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगी। ऐसी कंपनियों में लिक्विडिटी भी बहुत कम होती है, तो अगर आप लिए हुए तो आपको शेयर बेचना बहुत मुश्किल हो जाता है। सेकंड नंबर, आपको ये देखना है कि कंपनी की सेल्स ग्रोथ कितनी है। तो पिछले 5 साल का एवरेज निकालिए, कम से कम 10% CAGR से ग्रोथ होनी चाहिए, तभी उस कंपनी के बारे में सोचिए। तीसरा, अपने को ये देखना है कि कंपनी का ROE और ROC कितना है। ROE का मतलब है रिटर्न ऑन इक्विटी। तो कंपनी का जो इक्विटी है उसके बदले में वो कितना रिटर्न दे रही है, तो वो डबल डिजिट में होना चाहिए। अगर 20% हो तो बहुत अच्छी बात है। 20% के आसपास हो ROE तो सबसे बेस्ट माना जाता है। अगर उसका ROE 5 या 7 है तो फिर हम उसमें इन्वेस्ट क्यों करें उस कंपनी में, क्यों उसका रिटर्न ऑन इक्विटी 5-7%, 8% है तो कोई मतलब नहीं उसमें करने से। तो आप ये देखिए कि उसका कंपनी का ROE कितना है। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम है कि कुछ कंपनियां ROE अच्छा दिखाने के लिए लोन ले लेती है, तो अपने को क्या करना है, ROCE भी देखना है। ROC मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो वो कितना है, तो वो भी कम से कम 20 के ऊपर होना चाहिए। तो ROE वो होता है रिटर्न ऑन इक्विटी और ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो जिस कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं है उस कंपनी का ROE देखिए, जिस कंपनी के ऊपर कर्जा है तो उसका ROC देखिए। तो ये आप दोनों चेक करोगे तो अपने को पता चलेगा कि कंपनी का ROE कितना है और ROC कितना है। अच्छा, ये मिलेगा कहाँ आपको, तो आप कोई भी वेबसाइट पे जाइए या जो ऐप आप शेयर मार्केट के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो कोई भी कंपनी का उस पर क्लिक करिए, तो उसके पीछे नीचे जाता रहोगे तो ये सब मिल जाएगा वहाँ पे। अगला पॉइंट है शेयर की फेयर वैल्यू। कंपनी को सही भाव में खरीदना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि कंपनी अपने लाइफ टाइम टॉप पे चल रही है और वो टाइम अपने खरीद लिया, तो वो नहीं। जब कंपनी डाउन हो मार्केट के साथ, वो टाइम एंट्री करने चाहिए। उसके बाद आता है कंपनी का P रेशियो। कंपनी का P रेशियो चेक करना जरूरी है। अगर कंपनी का P रेशियो ज़्यादा है, 100 के ऊपर है या 90 है या 80 है, तो फिर अपने को उसमें रिटर्न मिलने में बहुत टाइम लगता है। अगर अच्छी कंपनी है, 15, 20, 25 के आसपास P है तो बेस्ट है। उसके बाद अपने को चेक करना है डेट टू इक्विटी रेशियो। कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है। मान लो कोई कंपनी है, उसके पास अपना पैसा है शेयर होल्डर का, तो डेट टू इक्विटी रेशियो ये बताता है कि कंपनी अपने पैसे के मुकाबले कितना कर्ज लिया है। मान लो अगर किसी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 1 है, तो इसका मतलब है जितना पैसा कंपनी का है उतना ही कंपनी ने कर्ज लिया है। अगर रेशियो 0.5 है तो इसका मतलब ये होता है कि कंपनी के पास जितना पैसा है उसका आधा कर्ज लिया है। और अगर डेट टू इक्विटी रेशियो 2 का है तो इसका मतलब ये होता है कि कंपनी ने बहुत ज़्यादा उधार लिया है। तो डेट टू इक्विटी रेशियो फाइनेंशियली कंपनियों पर लागू नहीं होता है, क्योंकि उनका काम ही लोन देना होता है। उनके पास लिक्विडिटी बहुत चाहिए तो ये लोन लेते ही है। तो जो फाइनेंशियल कंपनी नहीं है तो उनका अगर 0.5 के आसपास डेट टू इक्विटी रेशियो है तो वो बेस्ट माना जाता है। और फाइनेंशियल कंपनियों का है तो 1 से 1.5 के बीच होता है तो अच्छी बात है। तो अपने को कुछ ये पॉइंट दिए, उन पे ध्यान रखना है। अपनी मेहनत की कमाई को ऐसे आलतू फालतू कंपनियों में इन्वेस्ट मत करिए। ये 5-6 चीज़ें हैं, उनको देखिए कि भाई हकीकत में ये पैरामीटर पे खरी उतरती है कि नहीं है, तभी पैसा लगाइए। अदरवाइज फालतू कंपनी में पैसा मत लगे, पैसा बर्बाद हो जाएगा, डूब जाएगा आपका। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।